अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली आज वो दिन आ गया जी जब हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। नियाल जयान और शयान के तो जी टाइम तकरीबन हो चुका था 9:30 और मैं जी रूम की बिल्कुल उसको सफाई वगैरह करके उसको टिप एंड टॉप करके तो स्टार्ट हो रही थी कि अब मैं जी बच्चों की तैयारी करवाऊं, क्योंकि बच्चों की तैयारी, अपनी तैयारी और फिर साथ में पैकिंग करते करते हमें 11-12 हो ही जाने थे। तो बस फिर स्टार्ट हो गई थी मैं 9:30 बजे से। देखें जी मैंने रूम बिल्कुल क्लीन कर लिया था और उसके बाद जी बच्चों को भी मैंने नहला दिया था। ये जी जयान फरीदी साहब हैं, इसको भी मैंने रेडी कर लिया था। इसकी थोड़ी सी तबीयत मुझे लग रही थी डाउन। चलें अल्लाह बेहतर करेगा, सर्दियाँ हैं तो बच्चों की केयर, एक्स्ट्रा केयर की जाती है और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, उन्होंने सर्दी में बाहर निकलना है, खेलना है। तो बस फिर तकरीबन पैकिंग भी हो चुकी थी और मैं इलेक्ट्रिक केटल भी साथ लेके जा रही थी, क्योंकि शान वगैरह को काफ़ी रात में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखें जी अब हम जा रहे हैं बाहर, मीन के जा रहे हैं फाइनल। हमारी सामान वगैरह गाड़ी में आ चुका था और ये देखें जी सामान का आखिरी लुक कि क्या क्या जी सामान था। ये देखें जी बैग फुल, पीछे वाली साइड तो फुल भरी हुई थी, 2 बैग थे और शयान का कॉट था और पीछे जयान था जी। और उसके बाद ये हम बैठ रहे हैं आगे और हमारी जी सवारी चल पड़ी है। माशाल्लाह से शयान और जयान को मैंने सेम ड्रेस पहनाया था और जी हम आ चुके थे घर लोधरा, क्योंकि अम्मी और हमारे घर का जो डिस्टेंस है तकरीबन 30 मिनट का है। ये हम एंटर हो चुके थे और बच्चे जी बड़े ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे अम्मी वगैरह अपनी ननियाल आने के लिए, क्योंकि जयान की यहाँ पे सारी की सारी जो कुछ भी वो कहे ये चीज़ ही खानी है, ये खाना है, तो बस उसकी नानी अम्मा और उसकी जो खाला है तो वो बिल्कुल रेडी रहती हैं हर टाइम। तो ये देखें जी अब आ चुका है रूम में, अम्मी वाले रूम में हमारा सामान और बच्चे जी हो गए हैं स्टार्ट खेलना कूदना। और मैं भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आके रिलैक्स करती हूँ मम्मी के घर, क्योंकि यहाँ पे फुल जी मैं रेस्ट करती हूँ और अम्मी और मेरी जो सिस्टर है वो इनको हैंडल करती हैं। काफ़ी ज़्यादा जी स्ट्रेस होता है बच्चों के साथ, इनको संभालना, इनके खाना पीना, इनको देखना, चेंज वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा घर का फिर काम काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। लेकिन माँ का घर जो है एक वाहिद जगह है जहाँ पे हर लड़की सुकून करने के लिए आती है, क्योंकि स्ट्रेस और फिर बच्चों की टेंशन ये होता है कि अब एक और आ चुकी हैं, अम्मी हैं तो अम्मी संभाल लेंगी। अगर मैं सो गई हूँ फ़र्ज़ किया सिस्टर है वो सब संभाल लेंगी। तो ये देखें जी जयान ने आती फरमाइश की थी कि मुझे चिप्स खानी है और अम्मी बना रही थी गोश्त और सुहाजने का सालन। तो वो देखें जी वो भी लगभग रेडी हो चुका था। और फिर जी जयान की चिप्स थी, शयान को भी खानी थी और जयान को भी, तो बस फिर अम्मी ने वो रेडी की। और एक रोटी मैंने अम्मी से कहा था मुझे बना के दें, तो बस फिर इसी तरह जी बड़े मज़े से सालन ऊपर रख के रोटी के खाने का तो अपना ही मज़ा है। जो इस तरह खाता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और साथ में जी गर्मा गर्म चाय और बच्चे जी मेरे खा रहे थे चिप्स, काफ़ी शौक से खा रहे थे और खूब मज़ा कर रहे थे। ये हैं जी शयान फरीदी साहब, ये भी काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड था अपनी नानों के साथ, मम्मा के साथ, खाला के साथ। और बस ये टाइम यहाँ पर तकरीबन 3 बज रहे थे। तो बच्चों ने जी ये खाना पीना अपना किया हुआ था, मैं भी चाय भी पी रही थी, साथ साथ में अपनी रोटी भी फिनिश कर रही थी, शयान को भी साथ के साथ खिला रही थी, क्योंकि जब मैं खाना खाने के लिए बैठूं तो वो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, बाकी वो हर चीज़ को छोड़ देता है और कहता है मुझे रोटी खिला दो। तो बस फिर मैं खुद भी खा रही थी और साथ के साथ उसको भी एक बाइट दे रही थी। अम्मी की तरफ आऊँ तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता और बाकी तो कहीं भी आना जाना नहीं होता, क्योंकि घर में बंदा हो अपने घर में ससुराल में तो बस बच्चों की एक ही रूटीन होती है कि इस टाइम जयान को स्कूल जाना है, इस टाइम उसको वापस आना है और फिर ये काम करने हैं। तो बस फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर बच्चों ने किया था मुझे तंग, ख़ासतौर पर जयान ने, और उसने कहा कि मुझे मॉडल बाज़ार जाना है। तो बस फिर अम्मी और मैं और मेरी सिस्टर हम इसको लेकर आ गए थे मॉडल बाज़ार, भाई भी साथ थे। तो बस फिर मैं ये बच्चों को लेके आई हुई हूँ। अम्मी जी जयान को लेके
जंपिंग पैड की तरफ उनको लेके खड़ी थी क्योंकि वो जंपिंग पैड पे खेल रहा था। और जी शयान साहब को मेरी सिस्टर ने संभाला हुआ था, वो उसके पास था और मैं जी शूट कर रही थी वीडियो, क्योंकि बिल्कुल कोई रश नहीं था, कोई भी नहीं था, बस इक्का दुक्का लोग थे, अदरवाइज सिर्फ हम ही थे या बच्चे, सिर्फ ज़यान और शयान थे वहाँ पे और कोई भी नहीं था। और ये जी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और सबसे पहले इसने यहीं पे आना होता है जंपिंग पैड पे। और दूसरी तरफ जी शयान साहब था, वो जी अपनी उसमें झूले में मगन थे, वो अपने ही झूले ले रहे थे। और अम्मी ज़यान की तरफ थी, ज़यान के पास खड़ी थी, और जो मेरी सिस्टर थी वो शयान के पास थी। और वो जी मैं आपको दिखाती हूँ कि शयान साहब कौन सी जगह पे हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। ये देखें जी, ये बैठा हुआ है गाड़ी पे और काफ़ी ज़्यादा खुश है। बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और यही दिन होते हैं बच्चों के। उसके बाद फिर बड़े हो जाते हैं और कहाँ फिर इनको टाइम मिलता है, लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। बस फिर ये भी ऐसे यहाँ पे खुश खुश अपने मसरूफ थे खेल कूद में। ज़यान वहाँ पे जी जंपिंग पैड पे था और ये यहाँ पे जी झूले खा रहा था और काफ़ी ज़्यादा खुश था। और इस टाइम सर्दी भी काफ़ी हो रही थी और बच्चे भी खेल खेल के जब बिल्कुल थक चुके थे और इनको अब जी जाना था घर। तो बस फिर मैंने भाई को कॉल की और वो भाई आगे इन दोनों को और अम्मी को आके ले गया था। और हम फिर पीछे हमारे घर के बिल्कुल पास ही है मॉडल बाजार, तो बस फिर हम लोग ऐसे पैदल चली गई थी। बस बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हर बच्चा भी अपनी नानी अम्मा के घर आके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि इनको इनकी मर्ज़ी के लाड़ उठाने वाले और इनकी हर बात चाहे जायज़ हो या नाजायज़, जिस तरह भी हो, माननी हो या ना हो, मामू मानते हैं नानी अम्मा, फिर इनके सारे लाड़ उठाती हैं। तो बस फिर ये कुछ ज़्यादा ही बच्चों की अटैचमेंट होती है, हर बच्चे की अटैचमेंट होती है अपने ननिहाल वालों से, क्योंकि ददियाल से भी प्यार मिलता है, लेकिन बस फिर ननिहाल के बाद तो हर कोई बेहतर जानता है जिसका मेका है। अल्लाह पाक हर बच्ची हर लड़की का मेका सलामत रखे, उनके तो खैर अल्लाह पाक मेरा मेका भी सलामत रखे, मेरी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हूँ, क्योंकि घर में हमारे जो हम अपनी तरफ घर में हो ससुराल में, तो हमारी पता होता है, ड्यूटी होती है कि बच्चों को ये काम करना है, ये काम हमने खुद ने करना है और कोई नहीं हमें करके देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमें बच्चों को नहीं नहलाना या नहीं सुलाना, कुछ नहीं खिलाने का दिल, तो अम्मी हैं, सिस्टर हैं, तो वो बना के बच्चों को खिला देती हैं और उनको सुला भी देती हैं। तो बिल्कुल एक टेंशन फ्री सा माहौल होता है, रिलैक्स होता है और अपने कंधों पे इतनी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जो जिम्मेदारी ससुराल में होती है, हर लड़की के ऊपर की जिम्मेदारी होती है बच्चों की। तो खैर बस इसी में टाइम हमारा गुजर गया था और अभी तक भी अम्मी की तरफ हूँ और बहुत अच्छा दिन गुजर रही हैं। और मुझे आप बताएं कि आप सबकी सर्दियों की छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं, आपके बच्चों के साथ आप कहाँ हो, अम्मी की तरफ हो या ससुराल हो। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक हम सबको नेक और जो बेऔलाद है उनको अल्लाह पाक नेक और सालिहा औलाद दे। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।